देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब तमाम दर्शकों से अपील कि अगर अब तक आपने कोरोना का टीकाकरण नहीं कराया है तो अपने परिवार और अपने समाज की सुरक्षा के मद्देनजर कोरोना का टीका जरूर लगाएं और दोनों डोज लगाएं। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिस्फी थाना के सिमरी बाजार में आभूषण व्यापारी गौरी शंकर ठाकुर की अपराधियों ने गोली मारकर की हत्या। पूरे मधुबनी जिला में फैली सनसनी। मधेपुर थाना क्षेत्र के भखराइन गांव के एक 17 वर्षीय लड़के की नहाने के दौरान घाट पर डूबने से हुई मौत। हरलाखी में नहीं थम रही आपराधिक घटना। दरवाजे पर खड़ी अपाची बाइक में पेट्रोल छिड़ककर अपराधियों ने लगाई आग। बेनीपट्टी के बनकट्टा पंचायत में 13 वर्षीय एक लड़की की पानी में डूबने से हुई मौत। रहिका थाना की पुलिस ने बसौली व सुगौना गांव से 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। खुटौना प्रखंड के एक हत्था के ईदगाह टोले में अचानक आग लगने से 2 घर जलकर राख। आग में झुलसने से 4 मवेशियों की भी हुई मौत। खुटौना थाना की संध्या गश्ती दल की पुलिस टीम ने 598 बोतल नेपाली शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। एक टेम्पो हुई जब्त। मधुबनी जिला कृषि कार्यालय भवन में किसानों को जिला स्तरीय 5 दिवसीय बकरी पालन का दिया गया प्रशिक्षण। कलवाही कोविड टीकाकरण केंद्र पर शांतिपूर्ण ढंग से कतारबद्ध होकर लगाया गया कोरोना का वैक्सीन। शाम 4 बजे तक 400 लोग ले चुके थे टीका। लौकहा थाना से सीएसपी संचालक के बाइक की डिक्की से चोरी हुए 3 लाख में पुलिस ने 1,50,000 रुपए किए बरामद। अपराधी मौके से फरार। स्वतंत्रता दिवस की सुरक्षा के मद्देनजर मधवापुर के सीमावर्ती इलाकों में गश्ती हुई तेज। पुलिस और एसएसबी जवानों ने की ज्वाइंट पेट्रोलिंग। कई जगहों पर हुई छापेमारी। बिस्फी के भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर ने सदन में उठाई मांग। बिस्फी को बाढ़ ग्रस्त घोषित करने को लेकर रखी बातें। और चोरों की आई शामत। आरपीएफ व जीआरपी मधुबनी स्टेशन पर सुरक्षा में मुस्तैद। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक चोर को भेजा जेल। अन्य की छानबीन जारी। खबरें अब विस्तार से। गुरुवार की शाम बिस्फी थाना क्षेत्र के सिमरी बाजार में एक स्वर्ण आभूषण व्यवसायी की दुकान में अपराधियों ने घुसकर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। इस घटना के बाद पूरे जिला में सनसनी फैल गई। वहीं एक ओर जहां बिस्फी प्रखंड में व्यवसायियों व आक्रोशित लोगों ने घंटों सड़क जाम रखा, वहीं दूसरी ओर मधुबनी नगर के बड़ा बाजार में सर्राफा व्यवसायी संघ के नेतृत्व में सभी व्यवसायियों ने दिन भर अपने दुकान को बंद करके इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही प्रशासन से व्यवसायियों की सुरक्षा और पीड़ित के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की। बिस्फी प्रखंड के सिमरी बाजार को स्थानीय आक्रोशित लोगों ने शुक्रवार को दिन के 3 बजे तक बंद रखा। गौरतलब है कि बीते गुरुवार की देर शाम 2 बाइक पर सवार 4 अज्ञात अपराधियों ने बिस्फी के सोना चांदी विक्रेता गौरी शंकर ठाकुर को गोलियों से भूनकर फरार हो गए। अब तक इस संबंध में किसी की गिरफ्तारी नहीं होने से लोग और ज्यादा आक्रोशित थे। सिमरी बाजार चौक पर धरना प्रदर्शन कर रहे स्थानीय लोगों की मांग थी कि जब तक अपराधी गिरफ्तार नहीं हो जाता तब तक यह कार्यक्रम जारी रहेगा। लोग मृतक के परिवार को मुआवजा देने की भी मांग कर रहे थे। लोगों का कहना था कि इस तरह की घटना पर एसपी को खुद घटनास्थल पर पहुंचकर लोगों को विश्वास में लेना चाहिए था। लोगों का कहना था कि यहां पुलिस गश्ती समय पर नहीं करती है। गश्ती के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है। यहां खुलेआम शराब की बिक्री होती है। लोग दिन में भी शराब पीते हैं। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है।
लगभग दिन के 12 बजे बेनीपट्टी पुलिस निरीक्षक राकेश कुमार घटनास्थल पर पहुंचकर लोगों से वार्ता की। अपने वार्ता में उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि अब यहां पर 1 दर्जन पुलिस व 1 पदाधिकारी ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। मुआवजे की बात पर उन्होंने कहा कि वे इस मांग को अपने वरीय पदाधिकारी को अवगत कराएंगे। पूर्व मुखिया महेंद्र प्रसाद कापरी, दूखन कापरी, अमित कुमार, रविंद्र यादव, बृजकिशोर भारती ने पुलिस निरीक्षक के इस आश्वासन के बाद ग्रामीणों को समझा बुझाकर सड़क जाम को समाप्त कराया। पुलिस निरीक्षक ने लोगों को विश्वास दिलाया कि अपराधी बहुत ही जल्द पुलिस के गिरफ्त में होगा। घटनास्थल पर बिस्फी, पतौना, औसी व अरेर थाना की पुलिस कैंप कर रही है। डीएसपी हो, डीएम हो, जो भी आके यहाँ आश्वासन दे दे कि आइंदे फिर नहीं हो सिमरी मार्केट में, ये बराबर हो जाता है। थाना आया उधर उधर होके हो गया। कम से कम ऊपर से डीएम आवे, एसपी आवे, इस पर डिसीजन ले, उसके बाद मतलब आंसर है। जो अपराधी जो है उसको कैसे पकड़ा जाए और प्रशासन ही पकड़ेंगे। प्रशासन से मैं अनुरोध है कि जल्द से जल्द जो है उसको उसको गिरफ्तार किया जाए, जिससे कि आम आक्रोश है शांत हो जाए। तो अभी कि वरीय पदाधिकारी यहाँ पे आकर के जब तक हम लोगों को आश्वासन नहीं देते हैं और सिमरी बाजार की सुरक्षा के लिए किसी भी प्रकार की नहीं लेते हैं जवाबदेही, तब तक हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे। वो आकर के हम लोगों को आश्वासन दे लिखित रूप में, उसके बाद ही हम लोग जो है सो उनकी जो है सो बात सुनेंगे, तब ये यहाँ पे धरना प्रदर्शन बंद है। यहाँ की जो स्थिति है, बिस्फी का ये मैनचेस्टर है और इस मैनचेस्टर के छाती को छलनी करने की कोशिश किया गया है। इसको कभी आम जनता और व्यवसायी बर्दाश्त नहीं करेगी। जहाँ तक सबसे पहले पुलिस प्रशासन से अस्थायी तौर पे मांग है कि यहाँ सबसे पहले जिला प्रशासन ओपी की व्यवस्था करे, ताकि नियमित तौर पे, और प्रशासन इस घटना में त्वरित 24 घंटा के अंदर अविलंब गिरफ्तार करे और दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं। नहीं तो अभी तक ऐसा होते आया है कई बार कि निर्दोष को फंसा दिया जाता है और दोषी को बचा लिया जाता है। और मैं फिर से दोहराऊंगा कि इस वर्तमान थाना प्रभारी बिस्फी और औसी ओपी के रहते हुए इस घटना की न्यायपूर्ण जांच होना कहीं से संभव नहीं है। दोनों को अविलंब तौर पे बर्खास्त किया जाए, क्योंकि इनकी कई बार शराब व्यापारियों के साथ सीधी और हत्यारों के साथ इनकी मिली भगत देखी गई है। आरोप लगाता हूँ कि ये राजनीतिक तौर पे भी ये दुर्भावित रहते हैं और वर्तमान इनके ऊपर कई बार ऐसा लगा कि वर्तमान विधायकों की छवि को बर्बाद करने के लिए ये निरंतर इस इलाके में क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं। ये मेरा सीधा आरोप है और मैं जिला पुलिस कप्तान से फिर बार मांग दोहराना चाहता हूं कि गिरफ्तार हो दोषियों की संग ही संग न्यायोचित कार्रवाई और मुआवजा मिले। अभी तक शव मधुबनी से सिमरी नहीं पहुंच पाया था। मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पत्नी, मां और बच्चों का रो कर बुरा हाल था। वहीं दूसरी तरफ मधुबनी जिला के बिस्फी थाना के सिमरी बाजार में हुई इस घटना के बाद हत्या से आक्रोशित सर्राफा व्यवसायी संघ व कारीगर यूनियन के द्वारा संघ के अध्यक्ष विष्णु कुमार राउत व सचिव केदारनाथ की मौजूदगी में मधुबनी नगर के बड़ा बाजार में धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान आभूषण व्यवसायियों ने अपनी अपनी प्रतिष्ठान बंद कर एकजुटता दिखाते हुए धरना प्रदर्शन में भाग लिया। आभूषण व्यापारी गौरी शंकर ठाकुर की गोली मारकर हत्या कर देने को लेकर विरोध जताते हुए गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग की।
उन्होंने सरकार और प्रशासन के विरोधी नारे लगाते हुए समाज सेवी मनोज कुमार मुन्ना ने जिला प्रशासन से मांग की है कि दोषी अपराधियों को अविलंब गिरफ्तार किया जाए और परिवार के लोगों को सुरक्षा मुहैया कराते हुए उचित मुआवजा जल्द से जल्द दिया जाए। वहीं आभूषण व्यवसायी संजय प्रसाद, राजू ठाकुर, रविशंकर ठाकुर, महेश प्रसाद, श्रवण ठाकुर, दिनेश प्रसाद, कारीगर गजेंद्र प्रसाद ने घटना की तीव्र निंदा करते हुए जिला प्रशासन से आभूषण व्यवसायियों की सुरक्षा व हत्यारे की शीघ्र गिरफ्तारी के साथ पीड़ित आभूषण व्यापारी के परिवार को जल्द मुआवजा देने की मांग की है और अविलंब हत्यारे को और सभी इस जवाहर ज्वेलर्स के समक्ष में एक दिवसीय धरना और प्रदर्शन का आयोजन रखे हैं, क्योंकि हमारे जो सराफा व्यवसायी थे सिमरी के अंदर में, और सिमरी के अंदर में जो उनकी निर्भय हत्या 8 बजे रात्रि में अपराधियों ने कर दिया। ये बृहस्पतिवार कल की घटना है, उसकी जो हत्या हुई है उसमें निर्भय हत्या के विरोध में हम लोगों ने आज ये धरना का आयोजन रखे हैं और जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं और जिला थाना प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि उनकी हत्या के विरोध में उसको अविलंब अपराधियों को गिरफ्तार करे और उनके घर वाले को कम से कम 10 लाख रुपया मुआवजा अविलंब उसको दिया जाए। संघ के सचिव बड़ा बाजार मधुबनी आज बीएसपी के सिमरी गांव के अज्ञात अपराधियों ने जो गौरी शंकर ठाकुर को जिसकी निर्मम हत्या की गई, इसके विरोध में हमारे पूरे जिला में सभी सराफा व्यवसायी संघ बंद करके दुकान का और उस बंद करके उनका आत्मा की शांति के लिए भी 2 मिनट धरना प्रदर्शन किए। और उसके बाद और मैं प्रशासन से डीएम से करना चाहता हूं, जो अभी हम लोगों की जो स्थिति है एकदम भय के अभाव बना हुआ है और इसके खिलाफ जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ा जाए और सजा दिया जाए। निकला है पेपर का फ्रंट पेज पे निकला है मधुबनी जिला के बीएसपी के सिमरी गांव में कल देर शाम को सराफा कारोबारी गौरी शंकर ठाकुर जो सीधा साधा इंसान था, वो मधुबनी शहर में भी आके वो अपने दुकान के काम से आते थे, बहुत सीधा साधा आदमी है, 50 वर्ष का है। उसकी कल गुरुवार को देर शाम को अज्ञात अपराधियों ने उसकी दुकान के गोली चढ़कर घुसकर मार दिया, निर्मम हत्या कर दी। यहाँ के मधुबनी शहर के सराफा व्यवसायी विष्णु कुमार राउत की अध्यक्षता में आज सवेरे से सभी सराफा व्यवसायी महाजन हो, कारीगर हो, सभी ने दुकान बंद करके आक्रोश से प्रकट किया है। यहाँ के व्यवसायी कैसे दुकानदारी करे, यहाँ के सराफा कारीगर अपनी दुकान पर सुरक्षित नहीं है, महाजन सुरक्षित नहीं है और पुलिस प्रशासन चैन की नींद हुई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन से अपील करना चाहता हूं कि आप वर्दी में हैं, हम लोग क्या दुकान नहीं करें, हम लोग क्या भर दिन दुकान नहीं करें और दुकान करें तो किसके सहारे करें। आपके चैनल के माध्यम से मैं जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन से अपील करना चाहता हूं कि दोषियों को अविलंब गिरफ्तार करें और उनके परिवार जो मर गए हैं, अभी तो सरकारी हॉस्पिटल में डेड बॉडी है, वहां उनका लाश का पोस्टमार्टम हो रहा है और अभी उसको लाश को दिया जाएगा और उसके परिवार के लोग तो उसके साथ बहुत बड़ा न्याय हुआ है। पुलिस प्रशासन उसके परिवार को मुआवजा दे और दोषी को अविलंब गिरफ्तार करे और मधुबनी जिला में जो सराफा व्यवसायियों के साथ जो लगातार हमला हो रहा है उस पर रोक लगाने का काम करे, तो नहीं तो आने वाले दिन में सराफा व्यवसायी संघ ने पूरा मधुबनी एकजुट होकर इसका विरोध करेगी। आज सभी सराफा व्यवसायी संघ दुकान बंद कर उस परिवार के प्रति शोक प्रकट करता है और दोषियों को अविलंब गिरफ्तार करना। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सराफा संघ जिंदाबाद, कारीगर संघ जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कल सिमरी में जो घटना हुई बहुत ही हृदय विदारक है और आपको जानकर आश्चर्य रहेगा कि उन्होंने बहुत ही संघर्ष करते हुए एकदम बिल्कुल हिम्मत से उन्होंने अपराधियों का सामना किया, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी गति को प्राप्त हुए। इसके लिए हम प्रशासन से डिमांड करते हैं कि जो अपराधी ऐसा काम किए हैं उनको अविलंब गिरफ्तार किया जाए और स्वर्ण व्यवसायी जो हमेशा असुरक्षा की भावना से घिरे रहते हैं और असुरक्षित हैं,
और इस असुरक्षा की स्थिति से निपटने के लिए एकमात्र सहारा प्रशासन है। प्रशासन से मेरा अनुरोध है, मैं जिला प्रशासन हो, राज्य स्तरीय हो या देश स्तरीय हो, उनसे मेरा डिमांड है कि हम लोगों को जो स्वर्णकार व्यवसायी बिल्कुल असुरक्षित रहते हैं उनको सुरक्षा प्रदान की जाए और अविलंब हत्यारे को गिरफ्तार किया जाए। कल देर शाम जिस प्रकार सिमरी बिस्फी विधानसभा क्षेत्र के सिमरी गांव में श्री गौरी शंकर ठाकुर जी, जो बहुत सीधे साधे इंसान थे, जैसा उनके गांव वाले कहते हैं, उनके करीबी कहते हैं, उनके दुकान में कुछ आपराधिक तत्वों ने, असामाजिक तत्वों ने जो घुसकर लूटपाट के मकसद से या पता नहीं जिस किसी भी मकसद से उन्होंने गोली मारी, ये बहुत ही निंदनीय है हमारे समाज के लिए, हमारे कारीगर समाज के लिए, हमारे ठाकुर स्वर्णकार समाज के लिए, हमारे सराफा व्यवसाय समाज के लिए। और मैं रविशंकर ठाकुर मांग करता हूं प्रशासन से 48 घंटों के अंदर अगर अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम पूरा समाज, पूरा सराफा संघ सड़क पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। हमारे कारीगरों वर्ग को और छोटे छोटे दुकानदार को है अपराधियों सब टारगेट लेकर चला हुआ है और इस सब का हम ही लोग है तो पढ़ते हैं। और जहाँ तक केस में पुलिस की भी है तो सलीकता देखी गई है। आए दिनों है, पिछले दिन कितना घटना सब घटे हुए, लेकिन अभी तो लगना अपराधी का है, कोई पकड़ है नहीं कुछ है। इसी तरह हो गया, फिर हम लोग आंदोलन करेंगे, 3-4 धरना कर देंगे, फिर वही बात होगी। सरकार को हम लोग को इस सब का कोई ये नहीं है। डेन न्यूज के लिए बिस्फी से सत्यनारायण यादव के साथ फिरोज आलम की रिपोर्ट। शुक्रवार की सुबह तकरीबन 10 बजे के आसपास रहिका प्रखंड क्षेत्र के बहरबन गांव में एक बिजली का पोल टूटकर गिर गया और इस बिजली के पोल टूटकर गिरने से क्षेत्र की एक 2.5 साल की बच्ची की मौके पर ही मार्मिक रूप से मौत हो गई। हालांकि इस घटना के बाद से पहुंचे रहिका के प्रखंड विकास पदाधिकारी व थाना अध्यक्ष परिजनों को सांत्वना देते नजर आए। रहिका थाना क्षेत्र के बहरबन गांव में शुक्रवार को बिजली के पोल गिरने व उसमें दब जाने से अजीत पासवान की 2.5 वर्षीय पुत्र अंकुश कुमार की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। घटना शुक्रवार की सुबह करीब 10 बजे की है। अजीत पासवान का 2.5 वर्षीय पुत्र अंकुश अपने घर के पास खेल रहा था। अचानक उसी वक्त बिजली का पोल टूटकर गिर गया, जिससे उस बच्चे की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। हालांकि लोगों ने उसे आनन फानन में मधुबनी हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन उसे पहुंचते ही डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया। वहीं घटनास्थल पर पहुंचे रहिका प्रखंड विकास पदाधिकारी और रहिका थाना प्रभारी पीड़ित परिवार को धैर्य रखने की सांत्वना दे रहे थे। ये हम दोसर काम करे छी, देख लेने छी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधेपुर थाना क्षेत्र के भखराइन गांव से एक बालक के डूबकर मौत हो जाने की खबर सामने आई है। गौरतलब है कि भखराइन गांव निवासी घनश्याम झा के 17 वर्षीय पुत्र पारस तेतरी घाट में नहाने के दौरान डूब गया। हालांकि डूबने के अगले कई घंटे तक उसके शव को बरामद नहीं किया जा सका। अगली सुबह एनडीआरएफ की टीम और उसके बाद बगल के गांव के गोताखोर को बुलाने के बाद उसके शव की बरामदगी हो सकी। मधेपुर थाना क्षेत्र के भखराइन गांव निवासी घनश्याम झा के 17 वर्षीय इकलौते पुत्र पारस की तेतरी घाट पर नहाने के दौरान डूबने से मौत हो गई। उसकी मौत के बाद माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। घटना गुरुवार के दोपहर के बाद की है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 4 दोस्त मिलकर तेतरी घाट पर बलान नदी के बाढ़ के पानी में नहा रहे थे। इसी बीच पारस नदी में डुबकी लगाया, मगर बहुत देर तक पारस ऊपर नहीं आया। तब दोस्तों को शक हुआ कि पारस डुबकी लगाने के बाद ऊपर नहीं आया, तो उन सब ने मिलकर कुछ देर इंतजार किया। जब अंत में भी नजर नहीं आया, तब शक यकीन में बदल गया कि पारस डूब गया है। परिजनों को सूचना मिली, सभी दौड़कर घटनास्थल पर पहुंचे और नदी में ढूंढना शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद भी वह नहीं मिला। दूसरे दिन शुक्रवार की सुबह से ही एनडीआरएफ की टीम शव की तलाशी में जुटी थी, जिसका प्रयास असफल रहा। मौके पर मौजूद आपदा विभाग के राज मास्टर ट्रेनर देवकांत सिंह ने भेजा थाना के जोगिया गांव से गोताखोर पच्चू मुखिया को बुलाया, जिसके प्रयास से शव को पानी से निकाला गया। सबको मधेपुर के थाना प्रभारी ने पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं इस संबंध में ग्रामीणों का कहना है कि 12 घंटे से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी शव निकालने में सरकारी तंत्र का रवैया उदासीन रहा है।
अंचल अधिकारी मधेपुर का फोन आया 9:30 बजे कि भखरैन गांव में एक बालक नदी में डूब गया है, कल ही 29/7 को। फिर हमारा आपदा प्रबंधन मधेपुर का टीम हमारे साथ 6 लोग वहां पहुंचे। पहुंचने पर हम लोग राहत बचाव के लिए नदी में उतरे। उतरने के बाद हम लोग आधा घंटा में मृत बच्चा पारस का लाश निकाले, जबकि एसडीआरएफ भी अपना 2 दिनों से काफी प्रयास वो लोग भी किए, उनके थ्रू लाश नहीं निकला। लेकिन अंचल के आपदा प्रबंधन विभाग के तरफ से हम लोग 6 व्यक्ति लाश को निकाले हैं। निकाल करके पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेज दिया गया है। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। मधुबनी जिला के हरलाखी थाना क्षेत्र में आपराधिक घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही है। बीते 1 महीने में लगातार हर 2 दिन पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कोई न कोई बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम दिया जा रहा है और अपराधियों का मनोबल दिन प्रतिदिन 7वें आसमान पर बढ़ता जा रहा है। फिर एक बार गुरुवार की रात विसौल गांव में दरवाजे पर खड़ी अपाची बाइक में अपराधियों ने पेट्रोल छिड़क कर बीती रात आग लगा दी और वह धू धू कर जलने लगा। जब तक लोग उठे और देखा तब तक अपराधी फरार हो चुके थे। मधुबनी जिला के हरलाखी थाना क्षेत्र में आपराधिक घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है। आपराधिक तत्व का मनोबल इतना बढ़ गया है कि घटना पर घटना हो रही है और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। दरअसल थाना से महज 2 किलोमीटर दूर विसौल गांव में एक बार फिर आपराधिक घटना होने का मामला सामने आया है, जहां अज्ञात अपराधियों ने गुरुवार की देर रात अजय महतो के दरवाजे पर खड़े अपाची बाइक में पेट्रोल छिड़ककर आग लगाकर फरार हो गया। हालांकि पीड़ित वाहन मालिक अजय सहनी ने गांव के ही राम दुलार महतो के विरुद्ध थाने में लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। इधर लिखित शिकायत मिलने के बाद थानाध्यक्ष प्रेमलाल पासवान के निर्देश पर एएसआई नीरज चौबे घटनास्थल पर पहुंचे और घटना का गहन जांच पड़ताल के बाद आरोपी के ठिकाने पर पहुंचे, जहां से आरोपी फरार पाया गया। उसके बाद पुलिस ने आरोपी के नंबर पर भी फोन किया, लेकिन वह भी बंद था। पीड़ित वाहन मालिक अजय कुमार ने कहा कि गांव के ही राम दुलार महतो से किसी बात के लिए 2 दिन पहले ही झगड़ा हुआ था और उस दौरान ही उसने अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। इतना ही नहीं, कई बार उसके परोक्ष में घर आकर परिवार की महिलाओं के साथ गाली गलौज की व धमकी दिया करता था, जिसको लेकर गांव में पंचायत भी हुई थी। उन्होंने बताया कि गुरुवार की रात खाना खाकर सो रहे थे, तभी करीब रात 2 बजे आस पड़ोस में हो रहे हल्ला का आवाज सुनकर जब उठा तो देखा कि अपाची बाइक धू धू कर जल रही थी। आनन फानन में लोगों ने आग पर काबू पाया। यदि नहीं जागते तो आग की लपेटे से घर भी जल जाता। गौरतलब है कि घटनास्थल से महज चंद कदमों की दूरी पर विश्वामित्र आश्रम है, जहां 3 दिन पहले ही अपराधियों ने आश्रम के एक घर में पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी थी और दहशत फैलाने के उद्देश्य से 3 राउंड हवाई फायरिंग कर सभी अपराधी फरार हो गए थे। इस घटना को लेकर आश्रम के महंत ब्रजमोहन दास के द्वारा पुलिस को आवेदन दिया जा चुका है। बावजूद घटना के 3 दिन बाद भी पुलिस को सफलता नहीं मिल सकी है। इधर गांव में बार बार आपराधिक घटना होने से आश्रम के महंत समेत पूरे ग्रामीणों में भय का माहौल कायम है। लोग रत जगा करने पर विवश हैं। इस संबंध में थानाध्यक्ष प्रेमलाल पासवान ने बताया कि दोनों घटना का जांच चल रहा है। इस घटना के बारे में बताएंगे, कैसे हुई ये घटना? ये घटना तकरीबन रात 2:30 बजे के आसपास की है। जब हम सो रहे थे उसके बाद बाहर से बहुत आवाज़ आया। हमारे घर ऐसा है कि आप देख सकते हैं इधर जो अंडरग्राउंड बेसमेंट है, जिसमें आवाज़ बढ़िया तरीक़े से पहुंच नहीं पाता, जिसके कारण हम बहुत लेट से उठे। अगल बगल के आदमी भी था जो उसने भी हमें जगाया, फिर भी हमें आवाज़ नहीं पहुँच पाया, नहीं जगे। फिर मम्मी को फिर हुआ क्या बाद में बताइए ना घटना। बाद में उसके बाद तब तक बाहर आए, तब तक गाड़ी में आग लग चुका हुआ था। गाड़ी पूरी तरीके से जल चुका है। जब तक हम इसे बचाने की कोशिश किया तब तक ये पूरा जल गया था। और साथ ही बगल में भी दूसरे मकान में भी वहाँ पर नुकसान हुआ। बगल में यहाँ पर हमारे घर है जिसके रूम में गैस सिलेंडर रहता है। अब बताइए उसको ये चीज़ सब करके क्या मिला है? किसने किया? ये राम दुलार महतो है जो बिसौल का निवासी है। उस लड़का ने ये घटना किया है। इससे पहले 2 दिन पहले कुछ आपस में बात की? जी बिल्कुल, उसने मुझे बताया था कि अगर तुम मेरा पैसा नहीं देगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम्हें नाना याद दिलाऊंगा। तो उसने अपना दिखा दिया कारनामा। उसने जो कहा उसने बक दिया, जो कहा उसने करके दिखा दिया।
कैसे आग लगाया, किस आग लगाया वो? ये सारे देख सकते हैं आप, उधर में पेट्रोल है, पेट्रोल का डब्बा है, पेट्रोल छिड़क के सारे गाड़ी में आग लगा रखा है। और क्योंकि कल शाम को शायद बारिश भी हो रखा था, जिसके मतलब पूरा भीजा हुआ था ये गाड़ी। इसके ऊपर हमने कपड़े से ढाक रखा था, व्हाइट कपड़ा था, वो भी पूरा भीजा हुआ था। अब इसमें जाहिर सी बात है पेट्रोल डाल के ही आग लगाया होगा। कौन सा गाड़ी है? ये अपाची RTR 160 है, 160 सीसी का। ये मुझे दहेज में इस मामले को लेकर के आपने पुलिस कंप्लेन की है? जी बिल्कुल, मैंने किया, आज ही किया था मैंने, तकरीबन 2 घंटे पहले मैंने आवेदन दिया। क्या पुलिस मौके पर आई थी? पुलिस अभी तक नहीं आए हैं, पुलिस जांच पड़ताल करने के लिए बोले हैं कि 1 से 2 दिन के अंदर में आ जाए। यानी घटना हो रात को, लेकिन अभी तक पुलिस पहुंची नहीं पहुंची। आप देख सकते हैं। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड के बनकट्टा पंचायत से फिर एक बार डूबकर मौत होने की खबर सामने आई है, जहां उरेन बलाही टोल में संतोष यादव की 13 वर्षीय पुत्री मनीषा पानी में डूब गई, जिससे उसकी मौत हो गई। बेनीपट्टी के बनकट्टा पंचायत के उरेन बलही टोल के संतोष यादव की पुत्री 13 वर्षीय रचना की मौत पानी में डूबने से हो गई है। जानकारी के अनुसार मृतका बांध पर खेल रही थी, इसी दौरान उसका पैर फिसल गया, जहां वो पानी में डूब गई। परिजनों ने इसकी सूचना सीओ व थाना पुलिस को दी है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। रेका थाना की पुलिस ने शराब तस्करी मामले में कार्रवाई करते हुए बसौली व सुगौना गांव में छापेमारी कर 2 शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। दोनों की पहचान कर ली गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रेका थाना क्षेत्र के बसौली व सुगौना गांव से 2 शराब के धंधेबाज को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थानाध्यक्ष अरुण कुमार ने बताया कि दोनों शराब के अवैध कारोबारी नेपाली शराब बेच रहा था। पुलिस ने गुप्त सूचना पर दोनों तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि बसौली गांव के विनोद साह व सुगौना के राम लखन यादव से आधा दर्जन नेपाली शराब बरामद हुआ है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खुटौना प्रखंड के एकहत्था पंचायत के ईदगाह टोले में अचानक आग लग गई। आग सबसे पहले मवेशी घर में लगी, जिसके बाद बाकी के घर भी आग के लपेटे में आ गए। इस आगलगी में 2 घर जलकर राख हो गया, वहीं 4 मवेशी भी झुलसने से उनकी मौत हो गई। खुटौना प्रखंड के एकहत्था के वार्ड 2 ईदगाह टोले में अचानक आग लगने से मोहम्मद मुस्तफा अंसारी के एस्बेस्टस व बांस बल्ले से बने 2 घर जलकर राख हो गए। मिली जानकारी के अनुसार एक घर के आधे भाग में परिवार का सदस्य रहता था और आधे भाग में मवेशियों को रखता था। सारे मवेशी बंधे थे। गुरुवार की देर रात में मवेशी घर में लगे अलाव से अचानक आग लग गया। मवेशी वाले भाग में पहले आग लगी। मवेशी घर में सोए एक लड़के की अचानक नींद खुली तो देखा कि घर जल रहा है। वह घर से बाहर आकर भागो भागो चिल्लाने लगा। उधर बगल के घर में सोए लोग सारे जग गए। जब तक मवेशियों को खोलकर बाहर भगाता, तब तक एक गाय, बैल, बछड़ा और 3 बकरियां झुलसकर दम तोड़ चुकी थी। एक बैल, एक गाय तथा 3 बकरियां जब तक बाहर निकाली गई, तब तक वे भी बहुत झुलस चुके थे। घर में रखा अनाज और कपड़ा को नहीं बचाया जा सका। इसकी सूचना सीओ प्रभात कुमार व थानाध्यक्ष धनंजय कुमार को दी गई। मौके पर पहुंचे सीओ ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद करने की बात कही है। खुटौना से रमेश सिंह की रिपोर्ट। खुटौना थाना की संध्या गश्ती पुलिस दल की टीम ने सिहुला सिकटियाही के समीप एक टेम्पो को रोककर उसकी तलाशी ली। इस दौरान 598 बोतल नेपाली शराब बरामद किए गए। साथ ही टेम्पो चालक की गिरफ्तारी भी की गई। शराब तस्करी के लिए उपयुक्त में ला जा रही उस टेम्पो को भी जब्त कर लिया गया है। खुटौना थाना की पुलिस की टीम ने गुरुवार की संध्या गश्ती दल ने सिहुला सिकटियाही SH 51 पर गश्ती दल के दौरान एक टेम्पो को रोका। टेम्पो चालक पुलिस टीम के इशारा को देखते ही भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस टीम ने सतर्कता से टेम्पो चालक को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान 300 ml क्षमता का 598 बोतल नेपाली शराब बरामद की गई। थानाध्यक्ष धनंजय कुमार ने बताया कि तस्कर चोरी छिपे शराब का धंधा कर रहा था, जिसको पुलिस के गश्ती दल ने छापेमारी में टेम्पो सहित 598 बोतल शराब के साथ धंधेबाज को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने शराब तस्करी में इस्तेमाल टेम्पो को भी जब्त कर लिया है। गिरफ्तार तस्कर की पहचान दरभंगा जिला के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कठलवारी के संजीत कुमार साह व बेला मोर वार्ड के
अंकित कुमार मंडल के रूप में हुई है। गिरफ्तार व्यक्ति के खिलाफ थाने में इस संबंध में मामला दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। खुटौना से रमेश सिंह की रिपोर्ट। मधुबनी जिला के कृषि कार्यालय के संयुक्त भवन में आत्मा के द्वारा जिले के किसान के लिए जिला स्तरीय 5 दिवसीय बकरी पालन का प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य है कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दुगनी की जा सके। मधुबनी जिला कृषि कार्यालय के संयुक्त भवन में जिला स्थानीय 5 दिवसीय बकरी पालन का प्रशिक्षण दिया गया। सरकार के प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य है कि किसानों की आय 2022 तक दुगुनी हो जाए, जिसके लिए किसी के हर क्षेत्र को विकास के पथ पर लाने के लिए यह सार्थक प्रयास किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण का कार्यक्रम आत्मा कृषि मधुबनी के द्वारा प्रावधान किया गया था। प्रशिक्षण में जो बकरी पालन किसान ने भाग लिया, उसमें महिला सहित युवाओं की संख्या भी काफी बढ़ चढ़ कर थी। बकरी पालक किसानों की आय में कैसे वृद्धि हो, इसका टिप्स प्रशिक्षण में दिया गया। सामान्य नस्ल से अलग होकर के बकरी का पालन करना, खरपतवार घास के अलावा आहार में बकरी को मिनरल मिक्सर देना, नमक की मात्रा नियमित देना, समय पर टीकाकरण लगवाना, इस तरह के टिप्स के बारे में एक्सपर्टों के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के उपरांत बकरी पालक के चेहरे पर मुस्कान दिखता नजर आया कि इस प्रशिक्षण के माध्यम से बकरी पालन कर उनकी आय दोगुनी निश्चित ही होगी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हाँ, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध।
स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। कलवाही प्रखंड स्थित त्रिलोकनाथ +2 उच्च विद्यालय कोरोना टीकाकरण केंद्र पर बड़े ही शांतिपूर्ण माहौल में कतारबद्ध होकर आए लोगों ने टीकाकरण कराया। शाम 4 बजे तक तकरीबन 400 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका था। वहीं स्वास्थ्य कर्मी ने बताया कि कोरोना के गाइडलाइन का, प्रोटोकॉल का पालन करते हुए टीकाकरण किया जा रहा है। कलवाही त्रिलोकनाथ +2 उच्च विद्यालय परिसर में कोविड-19 वैक्सीन का टीका बड़े ही शांतिपूर्ण व कतारबद्ध तरीके से लगाया गया। स्वास्थ्य कर्मी विक्रम कुमार सिंह ने बताया कि शुक्रवार की शाम 4 बजे तक लगभग 400 लोगों को वैक्सीन का टीका लगाया गया, जिसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल रहे। डेटा ऑपरेटर विक्रम सिंह ने बताया कि जिला से जैसे ही वैक्सीन कलवाही पीएचसी को मिलता है, प्रखंड में शिविर लगाकर कोविड-19 का टीका लगाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शिविर चल रहा है। शाम के 4 बजे तक 400 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। शाम के 5 बजे तक यह शिविर चलता है। शिविर में डॉक्टर राम कुमार, वेरीफायर अभिजीत कुमार, प्रिंस कुमार, संजना, डेटा ऑपरेटर विक्रम, एएनएम पूजा, ममता, सोनी सहित कई अन्य स्वास्थ्य कर्मी शिविर में मौजूद रहे।
आज कितना वैक्सीनेशन हुआ है यहाँ? अभी तो बिग साइट मेरा ये है, यहाँ पर 50 वाइल मिला हुआ था, जिसमें 370 आदमी का अभी तक वैक्सीनेशन हुआ है। एक साइट और था, वहाँ पर 250 आदमी का वैक्सीनेशन हुआ है। मतलब यहाँ इतनी भीड़ है, सबका वैक्सीनेशन हो जाएगा आज? हाँ, हो जाएगा। मेरे पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन है। जिस हिसाब से पब्लिक बाहर है उससे ज्यादा मेरे पास फाइल है। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। खुटौना प्रखंड के लौकहा थाना चौक से बीते 16 जुलाई को एक सीएसपी संचालक के बाइक की डिक्की से 3,20,000 रुपए अपराधियों के द्वारा चुरा लिए गए थे। इस मामले में कार्रवाई करते हुए लौकहा थाना की पुलिस ने इस मामले में चोरी किए गए 3,20,000 रुपए में से 1,50,000 रुपए बरामद कर लिए हैं। छापेमारी की गई जगह से जहां रुपए बरामद किए गए, वहीं अपराधियों को पुलिस की भनक लग गई, जिससे अपराधी मौके से फरार बताए गए। हालांकि आधे रकम बरामद होने के बाद लौकहा थाना की पुलिस ने बताया है कि जल्द ही शेष रकम की भी बरामदगी हो जाएगी, साथ ही अपराधियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खुटौना प्रखंड के सीमावर्ती इलाके के लोकहा थाना चौक से बीते 16 जुलाई को एक सीएसपी संचालक के बाइक की डिक्की से चोरी की गई 3,20,000 रुपए में से लौकहा की पुलिस ने 1,50,000 रुपए अपराधी के घर छापेमारी में बरामद कर लिया है। थानाध्यक्ष संतोष कुमार मंडल ने बताया कि कटिहार के कोठा डिक्की चोर गिरोह पर उनका शक हुआ था। जिला पुलिस की तकनीकी टीम ने उन्हें मदद की और उनके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर गुरुवार को कटिहार जिला के कोढ़ा थाना क्षेत्र के जुड़ाबगंज गांव में चिन्हित अपराधी रामचंद्र यादव के घर पर छापेमारी की गई। पुलिस टीम की आने की खबर पाकर रामचंद्र यादव फरार हो गया, लेकिन पुलिस टीम के द्वारा तलाशी लेने पर घर के अंदर बक्से से बाइक की डिक्की से चोरी किए गए 1,50,000 रुपए बरामद किए गए। चोरी की गई रकम में से करीब आधी बरामद होने से घटना के शिकार थाना क्षेत्र के मझौरा के भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक बिपिन कुमार महतो ने राहत की सांस ली है और लौकहा पुलिस के प्रति आभार व्यक्त किया है। थानाध्यक्ष संतोष कुमार मंडल ने बिपिन महतो को उम्मीद बांधते हुए कहा है कि चिन्हित अपराधी गिरफ्तारी के बाद बहुत संभव कि शेष रकम भी बरामद हो जाए, जिसके आसपास के इलाके में थानाध्यक्ष के कार्यों की प्रशंसा भी हो रही है। खुटौना से रमेश सिंह की रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस की सुरक्षा के मद्देनजर भारत नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलिस बलों की गश्ती तेज कर दी गई है। इसी बीच मधवापुर पुलिस और एसएसबी के जवानों ने मिलकर सीमावर्ती क्षेत्रों में ज्वाइंट पेट्रोलिंग की, साथ ही कई जगहों पर छापेमारी अभियान चलाया। स्वतंत्रता दिवस की सुरक्षा के मद्देनजर भारत नेपाल सीमावर्ती इलाका बलवा में पुलिस और एसएसबी के जवानों ने ज्वाइंट पेट्रोलिंग के दौरान कई जगहों पर छापेमारी की। थानाध्यक्ष गया सिंह के नेतृत्व में सुरक्षा बलों ने शराब सहित अन्य मादक पदार्थों की खोज के लिए घरों में महिला पुलिस के साथ तलाशी ली। हालांकि तत्काल इस अभियान में पुलिस को सफलता नहीं मिली। सुरक्षा अधिकारियों ने अंतर्राज्यीय बस इंचार्जों को यात्रा के दौरान बरती जाने वाली सुरक्षात्मक सावधानियों के प्रति गंभीर रहने की हिदायत दी। थानाध्यक्ष ने सभी इंचार्जों से कहा कि वे थाने पर सामूहिक रूप से पहुंचकर बस यात्रा से संबंधित सरकारी गाइडलाइन को समझ लें। जारी सुरक्षात्मक आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी पुलिस ने बस इंचार्जों को दी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के लोग बाढ़ के कारण त्राहिमाम कर रहे हैं। हालांकि इसको लेकर स्थानीय भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने सदन में मांग उठाते हुए बिस्फी प्रखंड को बाढ़ग्रस्त घोषित करने की मांग की है। बिस्फी के भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने विधानसभा में बिस्फी प्रखंड व रहिका प्रखंड को बाढ़ग्रस्त घोषित करने, पशुपालकों को चारा की व्यवस्था करने सहित बाढ़ पीड़ितों को सरकारी सहायता उपलब्ध कराने की मांग सरकार से की है। जनता का जीवन स्तर अस्त व्यस्त हो गया है, किसानों की खेती चौपट हो गई है। सरकार से अविलंब राहत, फसल क्षति, पशुओं की चारा की मांग करता हूं। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी स्टेशन पर चोरी करने वालों की अब खैर नहीं। गौरतलब है कि आरपीएफ व जीआरपी मधुबनी स्टेशन के संयुक्त कार्रवाई में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब तक कई चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं कई रडार में हैं जिनके गिरफ्तारी के लिए छानबीन जारी है। बीते 29 जुलाई को बिस्फी थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 4 के बरहा के
31 वर्षीय एक यात्री दुखो पासवान ने ड्यूटी में तैनात आरपीएफ को यह सूचना दी कि उसका रेडमी नोट 7 मोबाइल किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा चोरी कर लिया है। यात्री से प्राप्त सूचना के आलोक में आरपीएफ स्टाफ के द्वारा सबसे पहले मधुबनी स्टेशन में लगे सीसीटीवी फुटेज को काफी बारीकी से चेक किया गया तो सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति की गतिविधि संदिग्ध दिखी। आरपीएफ व जीआरपी मधुबनी के स्टाफ के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई कर संदिग्ध व्यक्ति को मधुबनी स्टेशन के मुख्य द्वार के पास से दबोच लिया गया। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम रोहित कुमार, उम्र करीब 28 वर्ष, पिता गनौर मंडल और ग्राम हरिनगर, थाना राजनगर बताया। उसने यह बताया कि एक व्यक्ति पीआरएस हॉल में सो रहा था और उसके सर के पास मोबाइल रखा था तो मौका देखकर मैंने उसे चुरा लिया। चेक करने पर उसके द्वारा पहने हुए जीन्स के दाहिने पॉकेट से वह मोबाइल भी बरामद हुआ जिससे एयरटेल की कंपनी की सिम लगी थी और बाएं पॉकेट से जियो की भी पैड मोबाइल बरामद की गई जिसमें सिम नहीं लगा था। पीड़ित यात्री दुखो पासवान ने पहचान लिया कि उसके पॉकेट से बरामद किया गया मोबाइल रेडमी नोट 7 उसी का मोबाइल है। आरपीएफ व जीआरपी के द्वारा संयुक्त रूप से किए गए जांच पड़ताल के बाद यह पाया गया कि रोहित के द्वारा पीआरएस हॉल में सो रहे यात्री को मोबाइल चोरी किया गया जो अभियुक्त के कब्जे से बरामद हुआ। मोबाइल चोरी की घटित घटना के बाबत पीड़ित यात्री दुखो पासवान के द्वारा एक लिखित शिकायत प्रतिवेदन मधुबनी में समर्पित किया गया जिस पर संज्ञान लेते हुए अभियुक्त रोहित कुमार के विरुद्ध केस दर्ज किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायालय में अभियोजित कराया गया जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। अन्य सूत्रों से यह भी पता चला है कि आरपीएफ व जीआरपी मधुबनी के द्वारा मोबाइल चोर, चेन स्नैचर, बैग लिफ्टर या किसी भी रेल के अपराध में शामिल लोगों के विरुद्ध अभियान चलाकर सीसीटीवी फुटेज के सहयोग से संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। कुछ संदिग्ध लोग आरपीएफ व जीआरपी के रडार में अभी भी हैं जिसकी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मलवापुर प्रखंड के बासुकी स्थित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में ग्रामीणों की एक विशेष बैठक हुई। इस बैठक में स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली, डॉक्टर, नर्स और दवाओं की अनुपस्थिति को लेकर कई चर्चे किए गए और इस पर व्यवस्था के मुद्दे पर कई निर्णय भी लिए गए। बासुकी एपीएचसी परिसर में ग्रामीणों ने बैठक कर बदहाल चिकित्सा व्यवस्था के मुद्दे पर कई निर्णय लिए। कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे पूर्व जिला पार्षद अजय भगत ने कहा कि वर्ष 2017 में बने अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आज तक डॉक्टर, नर्स, दवा और उपकरणों की व्यवस्था नहीं की गई। ग्रामीणों ने अस्पताल की अव्यवस्थाओं पर रोष जताया। सरकार के वरीय अधिकारियों को इन समस्याओं से अवगत कराने विषय पर लोगों की सहमति बनी। ग्रामीणों ने कहा कि एक निश्चित समय सीमा के भीतर अगर अव्यवस्थाएं नहीं सुधारी गई तो जन आंदोलन किया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता असरफी सदाई और संचालन सुनील मंडल ने किया। राही पासवान, मुकेश पासवान, सरोज झा, बालकृष्ण यादव समेत कई लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। कोरोना टीकाकरण को लेकर एक ओर जहां मधुबनी प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग सभी तरह के पुरजोर अभियान में लगे हुए हैं ताकि इसको सफल बनाया जा सके, वहीं मधुबनी जिला के विभिन्न इलाकों से कोरोना टीकाकरण केंद्र को लेकर बेहद नकारात्मक खबरें भी सामने आ रही है। गौरतलब है कि अंद्राठारी प्रखंड स्थित MRG+2 उच्च विद्यालय में बने कोरोना टीकाकरण केंद्र में टीकाकरण कराने पहुंचे लोगों ने जमकर तोड़फोड़ व हंगामा किया। गौरतलब है कि जो लोग पहले से आकर उपस्थित रहते हैं उनका नंबर नहीं आता है, वहीं दूसरी तरफ लंबे समय तक लाइन में लगे होने के बावजूद भी उनका टीकाकरण नहीं हो पाता है। आइए आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। अंद्राठारी के MRG+2 उच्च विद्यालय में कोरोना वैक्सीन लेने आए लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल बना रहा। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से भीड़ को लगातार नियंत्रण करने के बाद भी भीड़ बेकाबू हो गई। नतीजा सामाजिक दूरी की धज्जियां उड़ाते हुए लोग एक दूसरे पर सवार होते रहे, जबकि सैकड़ों लोग बिना वैक्सीन लिए वापस अपने घर लौट गए हैं। गौरतलब है कि बीते कई दिनों से अंद्राठारी प्रखंड में लोगों को कोरोना वैक्सीन नहीं दिया गया है। गुरुवार और शुक्रवार को लगातार लोगों की भीड़ बढ़ती गई। पहले 300 लोगों को और दूसरे दिन करीब 500 लोगों को वैक्सीन दिया गया है। अंद्राठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट।
खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सेंसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test book pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using test book. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। बिस्फी थाना के सिमरी बाजार में आभूषण व्यापारी गौरी शंकर ठाकुर की अपराधियों ने गोली मारकर की हत्या, पूरे मधुबनी जिला में फैली सनसनी। मधेपुर थाना क्षेत्र के भखराइन गांव के एक 17 वर्षीय लड़के की नहाने के दौरान घाट पर डूबने से हुई मौत। हरलाखी में नहीं थम रही आपराधिक घटना, दरवाजे पर खड़ी अपाची बाइक में पेट्रोल छिड़ककर अपराधियों ने लगाई आग। बेनीपट्टी के बनकट्टा पंचायत में 13 वर्षीय एक लड़की की पानी में डूबने से हुई मौत। रहिका थाना की पुलिस ने बसौली व सुगौना गांव से 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। खुटौना प्रखंड के एक हत्था के ईदगाह टोले में अचानक आग लगने से 2 घर जलकर राख, आग में झुलसने से 4 मवेशियों की भी हुई मौत। खुटौना थाना की संध्या गश्ती दल की पुलिस टीम ने 598 बोतल नेपाली शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार, एक टेम्पो हुई जब्त। मधुबनी जिला कृषि कार्यालय भवन में किसानों को जिला स्तरीय 5 दिवसीय बकरी पालन का दिया गया प्रशिक्षण।
कलवाही कोविड टीकाकरण केंद्र पर शांतिपूर्ण ढंग से कतारबद्ध होकर लगाया गया कोरोना का वैक्सीन। शाम 4 बजे तक 400 लोग ले चुके थे टीका। लौकहा थाना से सीएसपी संचालक के बाइक की डिक्की से चोरी हुए 3 लाख में पुलिस ने 1,50,000 रुपए किए बरामद। अपराधी मौके से फरार। स्वतंत्रता दिवस की सुरक्षा के मद्देनजर मधवापुर के सीमावर्ती इलाकों में गश्ती हुई तेज। पुलिस और एसएसबी जवानों ने की ज्वाइंट पेट्रोलिंग। कई जगहों पर हुई छापेमारी। बिस्फी के भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर ने सदन में उठाई मांग। बिस्फी को बाढ़ग्रस्त घोषित करने को लेकर रखी बातें। और चोरों की आई शामत। आरपीएफ व जीआरपी मधुबनी स्टेशन पर सुरक्षा में मुस्तैद। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक चोर को भेजा जेल, अन्य की छानबीन जारी। मधवापुर प्रखंड के पकरी गांव में घनी आबादी को जोड़ने वाली मुख्य सड़क धौंस नदी के कटाव के कारण पानी में बह गई। अब हजारों लोगों का आवागमन पूरी तरह बंद हो गया है। लोग के घरों पर अब खतरा मंडरा रहा है, लेकिन अब तक किसी भी प्रकार के विभागीय पदाधिकारी व स्थानीय जनप्रतिनिधि के द्वारा कोई पहल नहीं की गई है। जैसे स्थानीय लोगों में एक ओर खतरा तो दूसरी ओर आक्रोश भी मंडराता जा रहा है। धौंस नदी के कटाव से मधवापुर प्रखंड के पकरी गांव में घनी बस्ती को जोड़ने वाली सड़क पानी में बह गई। अब दर्जनों परिवार के घरों पर खतरा मंडरा रहा है। सैकड़ों की आबादी का आवागमन बंद होने के बाद भी किसी जनप्रतिनिधि या प्रशासनिक अधिकारियों का ध्यान उस समस्या की ओर नहीं गया। तब जाकर निराश लोगों ने समाज सेवी मनीष कुमार की सहायता लेकर खुद से चचरी पुल बनाकर किसी तरह आवागमन बहाल किया, लेकिन दर्जनों घर पर अभी भी खतरा बना हुआ है क्योंकि नदी के पानी से कटाव बंद नहीं हो रहा है। चचरी पुलिस निर्माण करने वाले पीड़ित ग्रामीण उपेंद्र ठाकुर, बच्चू यादव, राजेश यादव समेत कई लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों का ध्यान इस समस्या की ओर दिलाते हुए बचाव की दिशा में पहल कराने की मांग की है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खुटौना प्रखंड मुख्यालय स्थित आदर्श +2 उच्च विद्यालय में बने टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीन कराने पहुंचे लोगों ने जमकर तोड़फोड़ व हंगामा किया। इतना कि पुलिस को आकर उन्हें संभालना पड़ा। गौरतलब है कि वहां पिछले 10 दिनों से वैक्सीनेशन का कार्य पूरी तरह बंद था। 11वां दिन वैक्सीनेशन कार्य शुरू हुआ, जहां 450 लोगों को टीका लगाना था, लेकिन लंबे समय तक बंद होने के कारण काफी लोगों की भीड़ हो गई और वैक्सीन कम और भीड़ ज्यादा होने की वजह से और ज्यादा अफरा तफरी का माहौल हो गया। भीड़ नियंत्रण से बाहर हो गई। खुटौना प्रखंड मुख्यालय स्थित +2 आदर्श उच्च विद्यालय में भवन में चल रहे वैक्सीन केंद्र पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। गौरतलब है कि पिछले 10 दिनों से वैक्सीन कार्य बंद होने के कारण उस केंद्र पर 450 वैक्सीन लोगों को लगाना था, लेकिन उमस भरी गर्मी में भी लोगों की काफी भीड़ हो गई, जिसके कारण लोग पहले करते करते अफरा तफरी का माहौल बना दिए। वैक्सीन केंद्र पर बिना मास्क के भी काफी लोग देखने को मिले। वहीं अफरा तफरी के बाद केंद्र के अंदर प्रवेश कर करीब 2 घंटे तक हंगामा किया। केंद्र पर भीड़ को नियंत्रण करने के लिए पुलिस को ड्यूटी लगाई गई, लेकिन पुलिस की एक भी नहीं चली। इतना ही नहीं, हंगामा कर रहे लोगों का कहना है कि वह काफी समय से लाइन में लगे हैं, लेकिन उस केंद्र पर कार्यरत कर्मियों के द्वारा बाद में आने वाले व्यक्तियों को अंदर भेजकर काम करा लिया जाता है और लोग उमस भरी गर्मी में भी पसीने से नहाकर तरबतर हो जाते हैं, लेकिन लोगों का कार्य नहीं होता है। सरकार के गाइडलाइन के अनुसार वैक्सीन चल रहे केंद्रों पर पीने की पानी की व्यवस्था और लोगों के खड़ा होने के टेंट की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन उस केंद्र पर इस प्रकार के सभी चीजों की भारी कमी देखने को मिली है। जानकारी के अनुसार लोग दूर दराज से आते हैं, लेकिन कुछ देर बाद बिना वैक्सीन लिए वापस जाना पड़ता है। हालांकि प्रभारी विजय मोहन केशरी के अनुसार वैक्सीन डोज से अधिक लोगों की उपस्थिति होने के कारण इस तरह के अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। जी 1,50,000 रुपये की रिकवरी हुई है
और अपराधी जो है सो भागने में सफल रहा, अपराधी नहीं पकड़ाया है। लेकिन बहुत जल्द थाना प्रभारी के द्वारा बताया गया कि छापामारी चल रहा है और बहुत जल्द अपराधी जो है सलाखों के पीछे होगा और बाकी 1,70,000 कैश की रिकवरी बहुत जल्द हो जाएगी। धन्यवाद देते हैं। और मैं दिल के गहराइयों से लौखा थाना प्रभारी श्री संतोष कुमार मंडल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि बहुत कम समय में पैसे की रिकवरी हो पाई, रिकवरी किए और बाकी क्या है वो भी रिकवरी बहुत जल्दी ही कराएंगे। देखिए सर, हम लोग यहाँ पे बिहार के मधुबनी जिला के खुटौना पर खड़े हैं। हम लोग वैक्सीन से 4 घंटे से यहाँ पे खड़ा है। मुश्किल से मुश्किल 5 आदमी को भी यहाँ पे वैक्सीन नहीं लगा हुआ है। हम लोग 5वें स्थान पे थे, कोई वैक्सीन नहीं लगा है। जो अच्छे लोग हैं जिसको पीछे से बुला के वैक्सीन दिया जा रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पे ना पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ पे महिला लोग को भी कोई भी लाइन में ना है, न जेंट्स में कोई लाइन में कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल से बाहर है। यहाँ की कितने बजे से है आप? कितने बजे से? यहाँ से हम 8 बजे से। 8 बजे सुबह से हैं। क्या नाम है? मुकेश कुमार साहब। कहाँ से आए हैं? कहाँ से? कोटकुटोना से। 8 बजे से आए हैं, बट मैं 5वें स्थान पे हूँ, बट मेरा अभी तक वैक्सीन नहीं लगा हुआ है। जो पीछे से जो आता है उसको अच्छे से लगता है। खुटौना से रमेश सिंह की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में फैली जन समस्याओं को लेकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ताओं ने बीडीओ और सीईओ को आवेदन देकर ज्ञापन देकर आंदोलन की चेतावनी दी है। उनका कहना है कि अगर जल्द से जल्द जन समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया तो एमएसयू के कार्यकर्ताओं के द्वारा जन आंदोलन किया जाएगा। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के प्रधान सचिव ने अपने समर्थकों के साथ मधवापुर में पदाधिकारियों को ज्ञापन देकर आंदोलन की चेतावनी दी है। संगठन के प्रधान सचिव विक्की दुबे ने बताया कि बीडीओ और सीईओ को जन समस्याओं का निराकरण कराने के लिए ज्ञापन दिया गया है। उन्होंने कहा कि पिरौखर पंचायत में हाईवे पर जल जमाव की निकासी और पंचायत को पूर्ण बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित करवाने की मांग की गई है। तय समय के भीतर अगर मांग नहीं मानी जाएगी तो आंदोलन करने की बात उन्होंने कही। मांग पत्र सौंपने वाले शिष्टमंडल में राजा बाबू पासवान सहित 5 लोग शामिल रहे। प्रणाम, जय मिथिला सब गोटे के। हमार नाम विक्की दुबे, पूर्व प्रधान सचिव मिथिला स्टूडेंट यूनियन। आज हम सब प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल पदाधिकारी महोदय के एक ज्ञापन सौंपलिए है। जय ज्ञापन में हमर सबके 2टा प्रमुख मांग छै। मांग ई छै कि पिरौखर पंचायत के अंतर्गत जे SH 104 एक हाईवे गुजरे छै, ओहि हाईवे में 2 जगह अहाँ के जल जमाव भ रहल छै। ओहि जल जमाव से ग्रामीण के बहुत ज्यादा दिक्कत भ रहल छै, पैदल चलय वाला लोग के। तो प्रशासन एकर तुरंत व्यवस्था करे और जल निकासी के ओतय व्यवस्था करवाबक। दोसर एकटा मांग जे छै से हमर सबके जे पिरौखर पंचायत में अखन तक बाढ़ि जे छै से अहाँ के 2 बेर आबि चुकले, किसान के फसल सब बर्बाद भ गेलै। तब सरकार के द्वारा जे भी राहत भेट सकै छै तो पिरौखर पंचायत के पूर्ण बाढ़ ग्रस्त घोषित क के और जे भी सरकारी सहायता अनुदान होइ छै ओ पिरौखर पंचायत वासी के देल जाय। अन्यथा जे मिथिला स्टूडेंट यूनियन छै जे चीज के लेल जानल जाय छै, चरणबद्ध तरीका से हम सब आंदोलन करबै। जी धन्यवाद। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। उर्वरक की कालाबाजारी को रोकने के लिए जिला स्तर पर पदाधिकारियों के द्वारा नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी गई है और काफी सक्रियता से पदाधिकारी के द्वारा कार्य भी किया जा रहा है। गौरतलब है कि बिहार पटना कृषि विभाग के निदेशक के द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि खाद की बिक्री 0 टॉलरेंस नीति के आधार पर होगी और अगर कोई भी खाद विक्रेता, कृषि समन्वयक, थोक या खुदरा विक्रेता किसी के द्वारा भी इस 0 टॉलरेंस नीति का पालन नहीं किया गया तो जांच के लिए दी गई हेल्पलाइन नंबर पर किसान शिकायत करने के लिए सक्षम हैं और इसके आधार पर कार्रवाई भी की जाएगी। गौरतलब है कि खाद की कालाबाजारी को लेकर अब तक जिले में 2 दुकानों पर प्राथमिकी दर्ज भी की जा चुकी है। खरीफ 2021 में उर्वरक की बिक्री निर्धारित मूल्य पर करने के लिए कृषि विभाग के निदेशक से प्राप्त निर्देश के आलोक में 0 टॉलरेंस नीति बनाई गई है, जिसके तहत मधुबनी जिले के सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी व सभी कृषि समन्वयक और सभी थोक व खुदरा उर्वरक विक्रेताओं को 0 टॉलरेंस नीति के तहत प्राप्त दिशा निर्देश का अनुपालन करना होगा और किसानों को निर्धारित मूल्य पर उर्वरक बिक्री करने का निर्देश दिया गया है। जिन थोक व खुदरा उर्वरक विक्रेताओं के द्वारा अंडरटेकिंग उपलब्ध नहीं कराया गया, वैसे 160 खुदरा उर्वरक विक्रेताओं की अनुज्ञप्ति निलंबित कर दी गई है।
राज्य स्तर पर गठित जीरो टॉलरेंस नीति के तहत राज्य स्तर पर जारी हेल्पलाइन नंबर पर जिले के किसानों के द्वारा उर्वरक की बिक्री निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर शिकायत के लिए किसान सक्षम है। अब तक मधुबनी जिले के 2 खुदरा उर्वरक विक्रेता जैसे किसान खाद बीज भंडार लदनिया व बजरंग ट्रेडर्स बाबूबरही पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। साथ ही राज्य स्तर के हेल्पलाइन नंबर पर प्राप्त शिकायत के आलोक में शीघ्र जांच करते हुए तत्क्षण कार्रवाई की जा रही है। जिला कृषि पदाधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि किसानों के खाद की कमी न हो, सही मूल्य पर मिले। साथ ही यदि कोई दुकानदार गलत भाव में बेचता है तो तुरंत सूचना के बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी किसानों के पास दी गई है, जिसकी संख्या 85 44 58 83 36, दूसरा नंबर 74 88 12 261 व तीसरा नंबर 94 31 68 96 06 है। जिले के सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी, कृषि समन्वयक व किसान सलाहकार को अपने अपने पंचायतों और प्रखंडों में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत उर्वरक की बिक्री निर्धारित मूल्य पर कराने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। पहले तो बता दें कि जीरो टॉलरेंस के तहत हम लोगों ने जो निर्धारित मूल्य है उस पर बिक्री करने के लिए एक हेल्पलाइन बनाया गया है जिले के स्तर पे, जिसका कि नंबर 8544588336 74881211012416943168966060 ये है। कोई भी शिकायत जिले के अंतर्गत जो भी हो, इन नंबरों पे वो अपना शिकायत कर सकते हैं और जो भी शिकायत हो उसके त्वरित गति से हम लोग उसका कंप्लायंस करेंगे। अभी तक जो हम लोग को शिकायत मिली है उसमें हम लोगों ने 2 उर्वरक विक्रेता पर FIR भी किया है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के गेट कार्यालय पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव सह पूर्व विधायक राम नरेश पांडे ने धरना प्रदर्शन किया। उनके नेतृत्व में हुए धरना प्रदर्शन में केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए उनके विरोध में नारेबाजी की गई, जहां बढ़ती महंगाई में हो रही बेतहाशा वृद्धि को लेकर वक्ताओं ने अपनी बातें रखी। भाकपा के राज्य सचिव सह पूर्व विधायक राम नरेश पांडे ने किसानों की समस्याओं के मुद्दे पर मधवापुर प्रखंड कार्यालय गेट पर धरना सभा को संबोधित किया। समर्थकों ने जन समस्याओं का निदान नहीं कराने के लिए राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ शुक्रवार को जमकर नारेबाजी की। राज्य सचिव ने कहा कि आजादी के 75 साल बीतने के बाद भी बिहार में बाढ़ सुखाड़ की समस्या बरकरार है। 1947 से लंबे समय तक शासन चलाने वालों के बाद देश व राज्य में कितनी सरकारें आईं और गईं, लेकिन देश के अन्नदाता की हालत आज भी पहले की तरह फटेहाल है। अनाज की लागत के मुताबिक किसानों को उचित भाव नहीं मिल रहे हैं। पूर्व विधायक ने कहा कि मनरेगा की जमीनी कार्य नहीं हो रही, भूमिहीनों को जमीन नहीं दी जा रही, बुजुर्गों को सम्मानजनक पेंशन नहीं दिए जा रहे। वक्ताओं ने पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि, राशन कार्ड, स्वास्थ्य, आवास, शौचालय योजनाओं में भ्रष्टाचार पसरे होने की बात कही। पार्टी के शिष्टमंडल ने राज्य सचिव के साथ बीडीओ राजेश कुमार से मिलकर उन्हें 14 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा। प्रमुख काम प्रखंड के अंतर्गत है अतिवृष्टि, बाढ़ और अभी सुखाड़। आई समस्या के निदान मधवापुर में केना हो। आज तक देश के आजादी के 75 साल पूरा हो जा रहा। 15 अगस्त के आजादी के 75 साल के आजादी के राष्ट्रीय झंडा फहरा है। पूरा देश अमृत महोत्सव मनावा जा रहा है। अमृत महोत्सव मनावा जा रहा है।
देश आजाद भेला 75 साल हो गए। लेकिन 75 साल में मधवापुर के प्रखंड के बाढ़ गौटी अति वृष्टि के अस्थायी समाधान नहीं हुए। बहुत राज्य केंद्र में आई, राज्य में आई, लेकिन हमें पानी के रोक कर डैम बना कर और पानी के नियंत्रित कर बांध के पट्टा बांध बना कर अगर हम ओकर समाधान खोज के गई थी। जब मधवापुर इलाका में बाढ़ 75 साल जे आजादी के भेल कहिया बाढ़ रोगी बिजली संकट के अस्थायी समाधान हो गई। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।